तो अपनी बादशाही में था, तो खुदा के बाग गदन में था। हर कीमती पत्थर तेरी ज़ीनत था, लाल पिखराज, हैरा, फैरूजा, सिंह सुलेमानी, यशब, नीलम, अकीक, जुमरुद और सोना तेरे अंदर दफ और बांसुरी बनाए गए थे। जिस दिन तो पैदा हुआ वो तैयार किए गए। तो ममसूह मुहाफिज क्रूबी था, मैंने तुझे मुकर्रर किया। तो खुदा के मुकद्दस पहाड़ पर रहता था, आग के पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तेरा दिल तेरे हुस्न के सबब बुलंद हो गया, तूने अपनी हिकमत को अपने जलाल के सबब बिगाड़ दिया। मैंने तुझे जमीन पर गिरा दिया, बादशाहों के सामने तुझे रखा ताकि वो तुझ पर नजर डालें। तो अपनी पैदाइश के दिन से अपनी राहों में कामिल था, जब तक कि तुझ में बद्दी न पाई गई। उन दिल की बुलंदियों पर कायनात की तख्लीक से पहले आसमानी सल्तनत में एक अजीम तसादम शुरू होता है। लूसीफर फरिश्तों में सबसे हुसीन और ताकतूर, गुरूर और बर्तरी की ख्वाहिश में कादिर मुतलक के तख्त के खिलाफ बगावत करता है। उसकी फसाहत और जलाल से एक तहाई आसमानी लश्कर बहक जाते हैं और नूर के दियार में बगावत के परचम बुलंद होते हैं। आसमान जो कभी महज हम आहंगी का मकाम था, अब मैदान जंग बन जाता है। शाला जिन परों की परवाज, आतिशी तलवारों की टिकर और ताकत के गर्जदार राद। इस मार्का के उरूज पर मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल वफादार लश्करों का सालार लूसीफर का सामना करता है। अदली लही की फतह से लूसीफर और उसके पैरोकार आसमान से फेंक दिए जाते हैं। वो अब्दी गहराई में गिरते हैं। उसका जलाल बर्बादी में बदल जाता है और उसका नाम हमेशा के लिए बदल जाता है, शैतान मुखालिफ। कायनात की हुदूद में एक शैतानी आवाज गूंजती है जो खालिक की सबसे महबूब मखलूक इंसान की हलाकत की किस्म खाती है। अंधेरे की गहराइयों में वो नाफरमानी का जहर बोता है। सानिब की मानंद सरगोशियों और झूठे इख्तिदार के वादों के साथ वो इंसान की गमराही का जाल बुनता है। यूं रोशनी और तारीकी के दरमियान एक गैर मरी जंग का आगाज होता है। एक जंग जो इंसान की रूह में लड़ी जाती है, जहां गुरूर, हसद और झूठ उसके महल्लक तरीन हथियार बन जाते हैं।
اور خداوند خدا نے زمین کے تمام جانور اور آسمان کے تمام پرندے بنائے اور انہیں آدم کے پاس لایا کہ وہ ان کے لیے کیا نام رکھے، اور جو کچھ بھی آدم نے ہر جاندار کا نام رکھا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ ابتدائی میں انسان اور فطرت کے درمیان ایک مکمل الہی توازن تھا۔ خالق کے ہاتھوں میں ایک قیمتی جوہر، ہوائیں تسبیح گاتی تھیں، ندیاں پاکیزگی سے بہتی تھیں، اور انسان کا دل خدا کے دل کے ساتھ ہم آہنگ دھڑکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آسمان زمین کو چھوتا تھا اور عدن قادر مطلق کی محبت بھری نگاہوں میں کھلتا پھولتا تھا، مگر یہ سلامتی ٹوٹنے والی تھی۔ تب خداوند خدا نے فرمایا، دیکھو انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، نیکی اور بدی کا جاننے والا۔ اب کہیں وہ ہاتھ بڑھا کر حیات کے درخت سے بھی نہ لے اور کھا کر ہمیشہ زندہ نہ رہے۔ پس خداوند خدا نے آدم کو عدن کے باغ سے نکال دیا تاکہ وہ اس زمین کو جوتے جس سے وہ لیا گیا تھا۔ اور جب اس نے آدم کو نکال دیا تو باغ عدن کے مشرق میں کروبی اور ایک گھومتی ہوئی شیلہ زن تلوار مقرر کی تاکہ حیات کے درخت کا راستہ محفوظ رکھا جائے۔